हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम रिवीजन करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसमें नंबर 1 पे है पेनेशिया। पेनेशिया क्या होता है? आ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज, रामबाण इलाज, जिसे पेनेशिया को हिंदी में कहते हैं रामबाण इलाज। आ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेज, सभी बीमारियों का एक सॉल्यूशन, जिसे क्या बोला जाता है? रामबाण इलाज। कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी को हिंदी में बोलते हैं समकालीन। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम्स, जो व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति या फिर कई सारे व्यक्ति जो एक ही समय के हैं या एक ही समय में रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? कंटेम्पोरेरी बोलेंगे वन वर्ड में। ऑब्सोलेट, नंबर 3 ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट किसे बोलते हैं? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो कोई भी चीज़ जो बहुत समय से हमारे यूज़ में नहीं आ रही है, तो उसे बोलेंगे ऑब्सोलेट। इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित, जो कोई चीज़ है जो प्रचलन में नहीं है उसे अप्रचलित बोलते हैं, यानी कि ऑब्सोलेट। एपिटाफ, एपिटाफ होता है एक समाधि लेख। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो उसके टॉम्ब स्टोन पर जो इंस्क्रिप्शन किया जाता है उसे एपिटाफ बोलते हैं, समाधि लेख बोलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डेड, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी याद में एक टॉम्ब स्टोन पर इंस्क्रिप्शन किया जाता है, कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसे समाधि लेख बोलते हैं और वन वर्ड में एपिटाफ होता है। नंबर 5 पे इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, यानी कि दृढ़, दृढ़ निश्चित ही कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो निश्चित ही होगी, उसको न, उससे हम बच नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित ही घटित होगी। स्टोइक, स्टोइक होता है सहनशील व्यक्ति। अ पर्सन हु can endure pain or hardship without showing his feelings and complaining, एक व्यक्ति जो सुख और दुख में हम समान रूप से रहता है, ना ही उसे सुख में कोई खुशी होती है और ना ही दुख में उसे दुख होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्टोइक, स्टोइक बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, able to use the left hand and right hand equally well, ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से समान रूप से अच्छी तरह से कार्य करता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि उपगृहस्थ, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, हिंदी में इसका अर्थ होता है। जैसे वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। अवेरी, अवेरी क्या होता है? अवेरी को हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है और उसे क्या बोलेंगे? अवेरी। अवेरी से याद रखेंगे एवीआई, एवीआई से मतलब होता है उड़ने से संबंधित। अगर एवीआई है तो वहाँ पे क्या होगा? उड़ने से संबंधित होगा जो भी चीज़ है। तो नंबर 9 इनकरेजेबल। इनकरेजेबल का मतलब होता है असुधार्य, हिंदी में बोलेंगे इसको असुधार्य, यानी कि जिस काम को सुधारा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? इनकरेजेबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके, जिसमें सुधार ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इनकरेजेबल। ओमनिसेंट, ओमनिसेंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो क्या जानता है, जो प्रत्येक चीज़, जो हर चीज़ को जानता है उसे क्या बोलेंगे? ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब होता है हिंदी में बोलेंगे सर्वज्ञ या अंतर्यामी, जो सभी चीज़ों को, जो सर्वज्ञ चीज़ों को मतलब जानता हो उसे बोलेंगे सर्वज्ञ, अंतर्यामी, ओमनिसेंट। ओमनी का मतलब होता है, ऐसे लर्न करना है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी से तात्पर्य होता है ऑल, और एस सी आई से क्या मतलब? जो साइंस होता है, एस-सी-आई साइंस में होता है तो उसका मतलब होता है ज्ञान, तो नॉलेज, साइंस से क्या याद रखेंगे? नॉलेज, ऑल नॉलेज, जो संपूर्ण नॉलेज रखता हो उसको बोलेंगे ओमनी। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या हिंदी में बोलते हैं? मानचित्रकार। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, एक व्यक्ति जो क्या करता है, जो मैप को बनाता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। एंड इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल रीड,
ऐसी राइटिंग जो कि पढ़ने में क्या है, डिफ़िकल्ट है, कठिनाई महसूस होती है या फिर इम्पॉसिबल, असंभव है, तो उसे बोलेंगे इलिजिबल। कोई भी चीज़ जो पढ़ने में असंभव है उसे बोलेंगे इलिजिबल, अपठनीय। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जो कभी गलती ना करे। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो व्यक्ति कभी गलती ना करे उसे बोलेंगे इनफॉलिबल। यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है हिंदी में उसे बोलेंगे आदर्श लोक। इन इमेजिन्ड प्लेस, इन इमेजिन्ड प्लेस और सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, ऐसी जगह या ऐसा समाज जो क्या है, परफेक्ट है, एंड एवरीवन इज हैप्पी, और जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति क्या है, खुश रहता है, तो ऐसे स्थान के लिए बोलेंगे हम यूटोपिया। लेकिन ये क्या होता है, एक इमेजिन्ड होता है, काल्पनिक ही होता है, ये रियल में तो ऐसा कहीं भी नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इमेजिन पैलेस बोलते हैं। इमेजिन पैलेस है ये, और सोसाइटी है जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से होती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, यूटोपिया होगा। यूटोपिया यानी यूटोपिया का मतलब है एक इमेजिन पैलेस। अल्टुरिस्ट, अल्टुरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, जो जो दान करता हो बहुत ज़्यादा और मानव के प्रति दया दिखाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अल्टुरिस्ट बोलते हैं। अल्टुरिस्ट का मतलब परोपकारी। अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने शौक के लिए कोई चीज़ करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अमेच्योर। अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर इंजॉयमेंट नॉट मनी, एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने आनंद के लिए करता है, एंड नॉट मनी, और ना उसका मतलब धन कमाने से नहीं है, और ना ही प्रोफेशन, ना ही वह प्रोफेशनली कोई चीज़ करता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अमेच्योर, यानी कि शौकिया व्यक्ति। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक व्यक्ति जो क्या किया गया है, एम्प्लॉयड किया गया है या हायर किया गया है, किसके लिए, किसी गाड़ी को चलाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे शॉफर। शॉफर का मतलब होता है मोटर चालक, जो गाड़ी चलाता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी को हायर किया है गाड़ी चलाने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, शॉफर। एंड क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को हिंदी में बोलेंगे घटनाक्रम। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस, किसी भी इवेंट या डेट को ऑर्डरली, और ऑर्डरली क्या करेंगे, उसको काल क्रमानुसार लगाएंगे, तो उसे घटनाक्रम बोलेंगे, यानी कि क्रोनोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिन में जो भी कार्य करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, हम उसको, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो हमने किया है, हम उसको एक अरेंजमेंट में करेंगे, बताएंगे किसी को, एक अरेंजमेंट में बताएंगे लिख के कि सुबह के टाइम हमने ये किया, इसके बाद हमने ये किया, तो उस घटना को क्या बोलेंगे, हम क्रोनोलॉजी बोलेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जैसे क्लॉज से मतलब है क्लोज, और फोबिया से मतलब है डर, तो जिस एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, एक छोटी सी जगह का जिसे डर हो, उसे क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया। इनकोनो इनकोनोक्लास्ट, इनकोनोक्लास्ट, इनकोनोक्लास्ट का मतलब होता है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज या फिर परंपराओं को तोड़ता हो, उस व्यक्ति को बोलेंगे इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट। एंड अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट और क्राइम, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्राइम करने में क्या करता है, मदद करता है, ऐसे व्यक्ति को अकम्प्लिस बोलते हैं। अनार्की, अनार्की का मतलब होता है आ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, अनार्की उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें कोई गवर्नमेंट का यूज़ नहीं होता है, यानी कि जिसकी मर्जी आती है वही क्या करता है, राज करने लगता है, तो ऐसे को क्या ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अनार्की, अराजकता बोलते हैं, जिसमें किसी गवर्नमेंट का शासन नहीं चलता है, तो वहाँ पे अनार्की होता है। एंड अगर इसी तरह से डेली मेरे साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।